हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा पार्लियामेंट का क्या है, एक हाउस है। ठीक है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। पिछली वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, आज हम जानेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट का। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में नहीं था। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ ली है कि हमारी कंट्री में एक पार्लियामेंट होगी। अच्छा, जो प्रेसिडेंट है उसका जो पद है वो लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारी कंट्री में क्या होता है, पार्लियामेंट जो है इसके अगर सदनों की बात करें, हाउसेस की बात करें तो दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। जबकि अगर हम पार्लियामेंट के अंग की बात करें, ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद के अंग क्या है? 3 अंग होते हैं संसद के। पहला लोकसभा, देन राज्यसभा, एंड तीसरा जो अंग होता है पार्लियामेंट का वो होता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली गई है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। पार्लियामेंट जो एक लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, नेशनल लेजिस्लेचर है ये, मतलब कि राष्ट्रीय विधायिका है। ठीक है, एंड लॉ मेकिंग बॉडी मतलब कि इसका मेन काम क्या है? कानून बनाने का, लॉ बनाने का। ठीक है, एंड पार्लियामेंट जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारी कंट्री में जहाँ पर डिस्कशन होता है। ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है डिस्कशन का, जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, डिस्कशन होता है। नेक्स्ट देखिए, इन ब्रिटेन मोनार्क, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में एक मोनार्क होता है। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही ब्रिटेन में क्या होता है? एक मोनार्क होता है। ठीक है, मोनार्क जो है वो हेड होता है। अगर हम ब्रिटेन की बात की, क्योंकि हम ब्रिटेन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे हमारी कंट्री में दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, वैसे ही ब्रिटेन जो है वहाँ पर भी दो हाउसेज होते हैं। ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस जो है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा है वैसे वहाँ पर होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, एंड जो लोअर हाउस होता है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है वैसे वहाँ पर होती है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है इसको हमारी कंट्री में पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही ज़रूरी पिलर है। ठीक है, एंड लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में गिवन है। लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीट्स हो सकती है? लोकसभा में मैक्सिमम 550 सीट्स हो सकती है। ठीक है, एंड जितनी भी सीट्स होती हैं सारी इलेक्टेड होती है, ऑल इलेक्टेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के द्वारा किसी को नॉमिनेट किया जाता हो। ठीक है, जैसे पहले क्या था, पहले लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते थे। ठीक है, जिनको कौन नॉमिनेट करता था? प्रेसिडेंट। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हमारी कंट्री में जो लोकसभा है उसमें जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, एंड तब से जो नॉमिनेशन का प्रावधान था ये हटा दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले जो 2 मेंबर्स थे वो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। कौन करता था? प्रेसिडेंट। 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करता था लोकसभा में, लेकिन अब एंग्लो इंडियन जो है उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता। ठीक है, आप सोच होंगे कि एंग्लो इंडियन जो है वो कौन होते हैं। तो जो एंग्लो इंडियन हैं ये वो लोग होते हैं जिनके पूर्वज, मतलब कि जिनके जो पिता थे वो ब्रिटिश मूल के थे, मतलब कि वो ब्रिटिशर थे, एंड जिनकी जो माता थी वो इंडियन थी, तो उनको एंग्लो इंडिया या फिर एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो अब एंग्लो इंडियन जो थे वो मेनली इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे। ठीक है, तो अब उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता। ठीक है, अब वो प्रावधान हटा दिया गया। अच्छा, लोकसभा कब बनी थी? लोकसभा बनी थी 17 अप्रैल 1952 को। एंड अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि राज्यसभा कब बनी थी, तो राज्यसभा आपकी बनी थी 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, ओके। अगर हम लोकसभा की बात करें तो देखिए, लोकसभा जो है इसमें मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड प्रेजेंट में इसमें 543 मेंबर्स हैं। ठीक है, प्रेजेंट में लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 543। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्टिकल 82, जिसमें डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। डेलिमिटेशन कमीशन क्या होता है आपका? डेलिमिटेशन कमीशन जो है ये कमीशन बनाया गया था हमारी कंट्री में, जो मेनली क्या करता था, जनगणना
करवाता था, मतलब कि जनगणना के लिए जो काम करना होता था वो ये कमीशन करता था। ठीक है। वीमेन रिजर्वेशन बिल क्या था, 33% रिजर्वेशन की गई लोकसभा में। आपको पता है लोकसभा में जो वीमेन है उनके लिए कितनी सीट रिजर्व है, तो लोकसभा में वीमेन के लिए 33% सीट्स रिजर्व हैं। यही वीमेन रिजर्वेशन बिल था। ठीक है। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 83 में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है, इसके जो हाउसेज है इनकी कितनी ड्यूरेशन होगी। ठीक है, मतलब कि लोकसभा कितने ड्यूरेशन के लिए आएगी, राज्यसभा कितने ड्यूरेशन के लिए आएगी। तो ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 83 में। ठीक है। आर्टिकल 84 में लिखा है क्वालिफिकेशन फॉर MP। अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 84 में। आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है सेशन प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट के सेशन कब कब होंगे। आपको पता है पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। ठीक है। एंड प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में किसमें लिखा है, आर्टिकल 85 में। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संसद के जो आर्टिकल्स हैं वो याद करने की एक ईजी ट्रिक है। आप एक वर्ड याद कर लीजिए, सरला। ये नाम याद कर लीजिए, सरला। इसमें स से होता है संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। ठीक है। संसद के बारे में लिखा है आर्टिकल 79 में, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में, एंड लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में। यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट के सेशन क्या हुआ है। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। इसको याद करने का तरीका, आप वर्ड याद कर लीजिए BMW कार होती है। ठीक है, तो उससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये किसमें, पार्लियामेंट के सेशन के बारे में आर्टिकल 85 में। ठीक है। प्रोरोगेशन क्या होता है, कार्यवाही स्थगित कर देना। कभी कभी क्या होता है, पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा होता है लोकसभा राज्यसभा का, तो उसमें क्या होता है, अगर लोकसभा के मेंबर्स के बीच में या राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस बढ़ जाए, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाए, तो क्या होता है, जो स्पीकर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो सेशन को क्या कर देते हैं, प्रोरोगेट कर देते हैं, मतलब कि स्थगित कर देते हैं। ठीक है। अगर संसद में कोई भी भयावह घटना हो जाए, प्रोरोगेशन करने का काम होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है। प्रेसिडेंट संसद का एक अंग है, एंड इसी के नाते वो क्या करते हैं, प्रोरोगेशन करते हैं। अगर संसद में लड़ाई झगड़ा हो जाए मेंबर्स के बीच में, तो वो उसी टाइम संसद के जो सेशन चल रहा होता है उसको प्रोरोगेट कर देता है। ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, आपको पता है जो पार्लियामेंट के सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वो सिर्फ और सिर्फ सेशन के टाइम पर ही आते हैं। तो जब लोकसभा एंड राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा होता, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर अगर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो जाए जिसकी वजह से संसद के सत्र को बुलाने की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है, संसद की बैठक बुलाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो एडजर्नमेंट मोशन जो है इसके थ्रू बुलाया जाता है। ठीक है। बिना सेशन पार्लियामेंट को बुलाना, एंड ये कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था लोकसभा के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया, एंड ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।